जब हमने नॉमिनेशन का अपना पर्चा भरा तब मुझे सभा की इजाज़त नहीं मिली थी। और आज से ठीक 2 दिन पहले जब हमारे कायद 17 तारीख को आने वाले थे तो मुझे जिला प्रशासन एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, वो एक डर, एक खौफ देखा गया है, क्योंकि जो सत्ता में रहता है उनको जाने का भी डर रहता है। लेकिन मुसलमानों से मेरी छोटी सी गुजारिश है, मैं पूछना चाहता हूँ, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, जिसके पीछे भागते हो, वो कभी आपके पीछे भागा नहीं भागा। अगर हमारे पीछे भागता आज हम कामयाब होते, लेकिन अफसोस इन हाथों ने कुछ नहीं दिया, इन हाथों ने लिया है। इन हाथों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, इन हाथों ने गरीबों को लूटा है। इन हाथों ने गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, इन हाथों ने गरीबों की माँ बाप के वोट लेकर अपने बच्चों को कामयाब किया है। इन हाथों ने गरीब बच्चों की मुस्तकबिल के लिए नहीं सोचा, इन हाथों ने अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए सोचा है। इन हाथों ने गरीबों का सहारा लिया है, इन हाथों ने गरीबों को सहारा नहीं दिया। इन हाथों ने मुसलमानों से लिया है, इन हाथों ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। मेरी बात कड़वी है, सच है और हक है, लेकिन किसी को कड़वी लगे तो माफी चाहूंगा। इन हाथों ने मुसलमानों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। जब तक टिश्यू पेपर जेब में है बिल्कुल ठीक है, जैसे ही हाथ पोंछते हैं वो किसी काम के नहीं रहते। नाज़रीन मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इस्लाम की पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका खैर मकदम है हमारे इस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को यकीनन मालूम है कि झारखंड में इलेक्शन है और 2 चरणों में वोटिंग होना था। 13 नवंबर और 20 नवंबर को पहला चरण का वोटिंग का डेट था, वो 13 नवंबर को था, वो समाप्त हो गया। अब जो है दूसरा चरण का वोटिंग होना है जो कल होगा, यानी 20 नवंबर को। फिर 23 नवंबर को मेहनत का फल यानी रिजल्ट आना है। झारखंड में चुनाव प्रचार दिलचस्प और अजीबो गरीब का रहा। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी टीम उतार रखी थी। 40 के 40 स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार रखे थे। प्रधानमंत्री से लेकर विधायक तक, जनाब नरेंद्र मोदी, अमित शाह तक के रैलियां हुई। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के जितने बड़े बड़े गद्दावर नेता थे, जनाब राहुल गांधी जी साहब से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी तक, झारखंड के इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखे गए। झारखंड की सरकार ने उन सबको अपनी अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें इजाजत दिया। झारखंड के इलेक्शन में सभी पार्टियों का हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखे गए। सभी पार्टियों को हेलीकॉप्टर गिराने की इजाजत मिली, लेकिन जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हेलीकॉप्टर गिरने और गिराने की बारी आई तो उन्हें इजाजत नहीं मिली। आपको पता है साहब क्यों नहीं मिली इजाजत? क्योंकि झारखंड की सरकार ये चाहती है कि मुसलमानों को कोई गद्दावर नेता ना मिल जाए। झारखंड के सरकार को मालूम है कि झारखंड में मुसलमानों के तादाद ज्यादा है। झारखंड की सरकार को मालूम है अगर ओवैसी साहब का झारखंड में आगमन हुआ तो मेरी लुटिया डूब जाएगी, इसलिए शायद ओवैसी को रोका गया। लेकिन मुसलमानों से मेरी छोटी सी गुजारिश है, मैं पूछना चाहता हूँ, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, जिसके पीछे भागते हो, वो कभी आपके पीछे भागा नहीं भागा। अगर हमारे पीछे भागता आज हम कामयाब होते, लेकिन अफसोस इन हाथों ने कुछ नहीं दिया, इन हाथों ने लिया है। इन हाथों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, इन हाथों ने गरीबों को लूटा है। इन हाथों ने गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, इन हाथों ने गरीबों की माँ बाप के वोट लेकर अपने बच्चों को कामयाब किया है। इन हाथों ने गरीब बच्चों की मुस्तकबिल के लिए नहीं सोचा, इन हाथों ने अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए सोचा है। इन हाथों ने गरीबों का सहारा लिया है, इन हाथों ने गरीबों को सहारा नहीं दिया। इन हाथों ने मुसलमानों से लिया है, इन हाथों ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। मेरी बात कड़वी है, सच है और हक है, लेकिन किसी को कड़वी लगे तो माफी चाहूंगा। इन हाथों ने मुसलमानों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। जब तक टिश्यू पेपर जेब में है बिल्कुल ठीक है, जैसे ही हाथ पोंछते हैं वो किसी काम के नहीं रहते। उसी तरह मुसलमानों के साथ किया जाता है। इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आपको साथ लेकर चलेगा, जब जीत के इख्तिदार पे पहुंचते हैं वो मुसलमान किसी काम का नहीं रहता। आज भी महागम विधान सभा के गरीब बच्चे बच्चियां तालीम के बिना
बिलक रही हैं, तालीम के लिए सोच रहे हैं, तालीम के लिए दर दर भटक रहे हैं। एक और बात पूछना चाहता हूँ, जितने सभाएं हुए उन सभा से किसी नेताओं ने कहा कि मुझे वोट करो, मुझे जिताओ, हम आपके बच्चों को फ्री में तालीम देने की काम करूंगा? नहीं कहा होगा। ये दावे के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों, वैसी साहब को इसलिए रोका गया, वैसी साहब को आने से झारखंड के मुसलमान कहीं हमारे खिलाफ वोट ना कर दे, इसलिए उन्हें रोका गया। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन खैर बहरहाल, लेकिन महबूबा विधानसभा से जो प्रत्याशी उम्मीदवार कामरान खान है, उन्होंने बहुत बड़ी बात और सरकार पर बात दगा है। और कामरान खान साहब ने क्या कहा है, आइए उन्हीं के जुबान से सुनते हैं। वैसे साहब को क्यों नहीं आने दिया, क्यों रोका गया, आपको मालूम हो जाएगा। आप महबूबा विधानसभा से MIM का युवा प्रत्याशी हैं और लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। किस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है और क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक प्यार और स्नेह की बात है तो लोगों ने भरपूर दिया है, और कहीं ना कहीं आज उनके बदौलत जो है मैं बहुत अपने आप को मजबूत और अपने आप को मतलब बीजेपी से जो एक होती है टक्कर, डायरेक्ट अब हमारी टक्कर है, ये हमको यहाँ की आवाम ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब उसके बाद का काम मेरा है, और उसके बाद 20 तारीख को आवाम जो है अपना फ़र्ज़ अदा करेगी। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए जो उनके दिलों में मोहब्बत है, जो उनके लिए चाहत है, बस वो 20 तारीख को अपने वोट के माध्यम से अपने प्यार और चाहत का इजहार करें। मैं उन तमाम वोटर का बहुत अभी से ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप 20 तारीख को तैयारी से माइंड सेट करके जाए कि हमको ओवैसी साहब की चाहत में, मोहब्बत में महगामा को कितना हम डेवलप कर सकते हैं। पूरा प्यार मिल रहा है आपको? बेशक। अरे आप देखिए, ज़मीन में देखिए, हम हवाबाजी बात ही नहीं करेंगे, और लोगों में क्षेत्र में भी देखिए लोगों के प्यार जज्बा, हम जहाँ जाते हैं ना, दूसरों को, लोगों को जोड़ना पड़ता है। और ऊपर वाले का करम देखिए, ओवैसी साहब की चाहत और उनकी विचारधारा को इतना लोग पसंद करते हैं कि मैं जहाँ खड़ा होता हूँ तो वहाँ लोग शामिल हो जाते हैं मेरे पास। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि क्या आप कहना चाहते हैं, कहना तो बहुत कुछ है। पिछले जब से मैंने नॉमिनेशन किया है, नॉमिनेशन से लेकर के हमारे कायद के आने तक को लेकर, इसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो डे फर्स्ट से लेकर अभी तक है। और 20 तारीख के बाद 23 तारीख, हर उस तारीख को हमको अपनी मजबूती से इसी तरह खड़े रहना होगा। जब हमने नॉमिनेशन का अपना पर्चा भरा, तब मुझे सभा की इजाज़त नहीं मिली थी, और आज से ठीक 2 दिन पहले जब हमारे कायद 17 तारीख को आने वाले थे, तो मुझे जिला प्रशासन एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है वो, एक डर, एक खौफ देखा गया है, क्योंकि जो सत्ता में रहता है उनको जाने का भी डर रहता है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो हमको प्रोग्राम का जो परमिशन होता है वो हमको शाम में दिया गया, इसी वक्त में, और हमको हेलीकॉप्टर से मंगाना था। तो हेलीकॉप्टर मुझे कहाँ से मिलेगा उस वक्त में, उसका भी एक प्रोसीजर है। उसके बाद हम सोचे बाई फ्लाइट, तो बाई फ्लाइट में भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हुई, बाई रूट। तो मतलब कि लगातार आपको लोग समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का प्यार, इसने आप क्षेत्र में आप घूमिए, आप देखिए, आपको खुद दिखेगा। और हम अभी भी कह रहे हैं, हमारी लड़ाई सीधा सीधा भाजपा से है, कोई बीच में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा और MIM की लड़ाई एकदम डायरेक्ट है, आज से कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक विनती, अपील, और ख़ास मुसलमानों के साथ साथ ख़ास में अपने दलित भाइयों से, आदिवासी भाइयों, मतलब ST SC OBC समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे एक मौका दीजिए। आपके पास एक नया विकल्प है। जब से झारखंड बना है 24 साल हो गए, इन 24 सालों में आप लोगों ने जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, एक 5 साल एक वोट लेगा तो 5 साल एक वोट आपको देगा, यही कहानी है। तो ये चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है शुरू से, इसमें समझना होगा आवाम को। और आपको अगर बेहतर एक विकल्प है AIMIM, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो आज उनसे प्रेरित होकर लोग जो है इस पार्टी से और मुझे समर्थन दे रहे हैं अपने कीमती वोट को। मेरे लिए जो है, मुझे एहसास है कि मुझे वोट मिलेगा, और मैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पोजीशन में हूँ।
दोस्तों इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो को नए दोस्त नए हजरात जितने लोग देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी एक नई सोच के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।